डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार ने अब निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 15 जुलाई से नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि ड्रग्स, चरस, गांजा और अफीम के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को ड्रग्स मामले में पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है और कांग्रेस इसे राजनीति बदले की कार्रवाई बताती है। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे के मामले में सरकार पर सवाल उठ रहा है। तो क्या कानून अपना काम कर रहा है या विपक्ष हर कार्रवाई को राजनीति रंग दे रहा है? आज इसी पे करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार का अभियान और भी ज्यादा आक्रामक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 चलाने के निर्देश दिए हैं। मोहन सरकार का साफ संदेश है, नशा करने वालों से लेकर नशा बेचने वालों तक किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप सबसे मध्य प्रदेश वासियों से अपील करना चाहूँगा कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश के अभियान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश नशे के खिलाफ सशक्त भूमिका और सशक्त योजनाबद्ध तरीके से हमने अपना अभियान लिया है और इसी सिलसिले में हम अपनी राज्य की सभी शक्तियों के साथ जनता के बीच नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक आह्वान भी कर रहे हैं और आपके मदद की, समर्थन की आवश्यकता भी है। नशे पर जीरो टॉलरेंस। 15 जुलाई से विशेष अभियान, ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई। इसी बीच इंदौर में ड्रग मामले की जांच के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। पुलिस का दावा है कि ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में उसका नाम लिया था। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जांच अभी जारी है। ये थाना राजेंद्र नगर का मामला है। आज सूचना के आधार पर हम लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा था। उसमें अभी एक का नाम इरफान खान उर्फ बोलू चंदेरी निकल के आ रहा है। 10.8 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी हम लोग टेस्टिंग उपरांत उसमें FIR दर्ज की प्रक्रिया हमारी चालू है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि ये लोग जो मादक पदार्थ है उसको 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगवानी। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटवारी ने खुद स्वीकार किया कि वे 3 साल पहले तक ड्रग्स का सेवन करते थे और रिहैब के बाद नशा छोड़ चुके हैं। वहीं जीतू पटवारी ने पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती जो हो गई थी उसमें। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी चीजों शराब तक भी नहीं पीता। और ये सेंटर से आने के बाद अभी भी यहाँ क्या है, परसों भी है वहाँ से हो क्या है। मैं यहाँ पे था ही नहीं, बेंगलोर से परसों आया। मैं किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं है। जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है, ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे के मामले को लेकर सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि विपक्ष को निशाना बनाया जाता है। SC/ST एक्ट का बड़ा जबरदस्त आरोप इस व्यक्ति पे है। पता नहीं कितने सालों से ये व्यक्ति फरार घोषित है, क्योंकि भाजपा की सरकार है इतने वर्षों से। भाजपा के विधायक का बेटा है, तो भाजपा के विधायक का बेटा चमत्कारी रहता है, वो गायब हो सकता।
ऐसी यंत्र उनके पास है। लेकिन कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के भाई जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, 1 घंटे में उसे पुलिस पकड़ लेती है। हालांकि सरकार का संदेश साफ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि नशे के कारोबार में शामिल कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि अभी तो उनको हिरासत में लिया नहीं है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तो हिरासत में ही लिया है, अभी तो फिर इतना क्यों हाय तौबा हो रही है? हाय तौबा तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप बताइए मुझे कि जो इनके तनख्वाह साहब हैं सांसद राज्यसभा के, उन्हीं ने इतना ट्वीट क्यों किया जिसमें डीजीपी को, पुलिस कमिश्नर को, सबको वो टैग करते हैं? तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। नशे के खिलाफ लड़ाई में सरकार सख्ती का दावा कर रही है। विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बता रहा है, लेकिन जनता की नजर इस बात पर है कि क्या कार्रवाई वास्तव में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हर आरोपी तक पहुंचेगी, क्योंकि कानून की असली ताकत तभी साबित होगी जब उसका पैमाना सबके लिए एक जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। तो बिल्कुल सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश जो है नशे से मुक्त हो, लेकिन इस बीच जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, उस पर जो है सियासी बयानबाजी अब शुरू हो गई। तो चलिए इसी भी करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सचिन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। सिंपी अग्रवाल जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बेहद स्वागत करता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन में सिंपी जी आपसे ही मैं लेना चाहूँगा, जिस तरह से नाना पटवारी पर जो आरोप लगे हैं, कांग्रेस का स्पष्ट जवाब उसमें क्या है? देखिए फुलेश्वर जी, मध्य प्रदेश में 2 आरोप लगते हैं। एक आरोप लगता है मोहन यादव जी के ऊपर और एक आरोप लगता है नाना पटवारी जी के ऊपर। अब नाना पटवारी जी के मामले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी भी आके प्रेस वार्ता करते हैं, उनका भाई नाना पटवारी भी आके प्रेस वार्ता करता है, प्रशासन भी प्रेस वार्ता करता है। मोहन यादव जी कहां पर गायब हैं? उनके ऊपर भी तो आरोप लगा था, आना चाहिए था ना प्रेस के सामने और दलीलें देनी चाहिए थी, स्पष्टीकरण देना चाहिए था। कोई व्यक्ति थाने में बैठ के नाना पटवारी का नाम लेता है, आप उनको सर्विसिंग सेंटर से उठा के ले आते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के। ये जो न्यूज है, ये तो मीडिया ने ब्रेक करी थी कि पुलिस जो है वो नाना पटवारी के भाई को उठा के ले गई है दिन के समय, और ये विजुअल्स भी मीडिया ने दिखाए कि रात को वो थाने के अंदर दिख रहे थे। आज नाना पटवारी जी ने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरा दिन उन्हें शहर के अंदर घुमाते रहे, रात को आप उनको पूछताछ कर कर छोड़ देते हैं। तो देखिए, राजनीतिक हलकों में इसको सीधा सीधा दबाव की राजनीति कहते हैं, प्रतिशोध की राजनीति कहते हैं, क्योंकि जीतू पटवारी जी निरंतर व्यापक जन आंदोलन कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, मोहन यादव से प्रश्न कर रहे हैं कि साहब जमीन घोटाले में सामने आकर इस प्रदेश की जनता को आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते। तो इतने डर जाते हैं मोहन यादव जी कि अब प्रशासन का दुरुपयोग करने लगते हैं। प्रीतम लोधी के बेटे भी तो फरार चल रहे हैं, प्रीतम लोधी तो मौजूद है लेकिन उनका बेटा नहीं मिल रहा है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन नाना पटवारी जी को आप उठाकर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जीतू पटवारी जी का मुंह बंद कराना चाहते हैं, आप समूची कांग्रेस से इतना भयभीत हैं, आप विपक्ष के दमन करना चाहते हैं। और जहां तक नशे की मुहिम की बात है फुलेश्वर जी, तो मध्य प्रदेश में नशा कितना पांव पसार चुका है कि राजधानी भोपाल के अंदर कहीं औद्योगिक क्षेत्रों में एमडी ड्रग्स पकड़ी जाती है तो कहीं महाराष्ट्र, कहीं राजस्थान, कहीं एटीएस, कहीं गुजरात पुलिस आके कार्रवाई करती है। आपके नाक के नीचे ड्रग का इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे। और निरंतर जब विपक्ष आपसे उस पर प्रश्न कर रहा है तो आप उत्तर में क्या लेकर आते हैं? नाना पटवारी को लेकर आते हैं, जिनको छोड़ भी दिया जाता है। और फिर कल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहीं उनको हिस्ट्री शीटर बोल रहे हैं, कहीं उनको आरोपी बोल रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके की अगर आप कार्रवाइयां करेंगे तो इससे विपक्ष डरने वाला नहीं है। हम जनता के हित में आवाज उठाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी दबाव की राजनीति कर ले, कांग्रेस पर इसका असर नहीं होगा। सचिन जी, क्या विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही? क्योंकि देखिए, जीतू पटवारी लगातार तमाम मुद्दे को लेकर मुखर मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से सिंपी जी का सीधा
सीधा आरोप है कि विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सचिन जी, ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट है शायद। सॉरी, अभी आ रही है आवाज मेरी? जी जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए। तो शिंपी जी ने शायद जो है नाना पटवारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। उन्होंने खुद ने स्वीकारा कि मैं ड्रग लेता था, अभी भी रिहैब सेंटर से आ रहा हूँ, बाकी सारी उन्होंने काफी सारी बातें कही। पिछले 10 सालों से उनके ऊपर 10 से अधिक केस हैं उनके ऊपर, पूरे नाना पटवारी जी के ऊपर अलग अलग सारे प्रकार के केस है, जिसके अंदर एक कुटी कुबाल उसको लेकर के उनकी आत्महत्या के का भी केस है पूरा की पूरा उनके ऊपर। ऐसी काफी सारी चीजें उनके अंदर है। अभी मैं शिंपी जी से पूछ रहा हूँ कि ड्रग पेट प्रचार रहा था, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लोकतंत्र के अंदर, राजनीतिक तंत्र के अंदर कांग्रेस एक राष्ट्रवादी पार्टी है, उसकी एक मध्य प्रदेश के मुखिया है, उनका भाई ड्रग ले रहा है, उसको क्या ड्रग का, जीतू पटवारी जी को क्या ड्रग को पेडलर वाले का एड्रेस नहीं पता था? नाना पटवारी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि वो जो 2 लोग थे वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधानसभा चुनाव में लगे भी हमारे साथ में। उन्होंने खुद ने कहा जिनको पकड़ा इरफान और सब स्टेट है सारे के सारे, जितने ड्रग पेडलर है सारे के सारे, वो इनके फोटो में भी इनके साथ लगते हैं समय समय पे, वो सारे लोग समय समय पे सारी चीजें लगती हैं। तो शिंपी जी को जब वो बात कर रहे थे, और पूरी कांग्रेस को भी नाना पटवारी जी जो है उनकी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना चाहिए था कि मुझे तो सिर्फ इतना कि अपराध में ऐसा लगता है कि इनकी पूरी पार्टी भी शामिल है। क्यों शामिल है? कुछ बोलना चाह रही सिंपी जी, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सचिन जी, खरीद रहे हैं आप, जिस दुकान से खरीद रहे हैं उस दुकान का एड्रेस आपने अब तक क्यों पुलिस को नहीं बताया कि ड्रग्स यहाँ से आ रहा है? इसका मतलब ये है कि पटवारी जी को पता है कि ड्रग्स कहाँ से घूम रहा है, और ये बता नहीं रहे ये लोग। इसका मतलब है समाज के प्रति इनकी जवाबदेही क्या है? इनकी जवाबदेही क्या समाज के प्रति हो, ये क्या करना चाह रहे हैं? जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। सचिन जी ने नाना पटवारी की प्रेस वार्ता सुनी नहीं है, ये वार्ता पूरी हमारे हाथ में है। उन्होंने कहीं से भी ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि वो विधानसभा चुनाव में काम करते आ रहे हैं, वो उन्होंने कहा विधानसभा से आते हैं और वो ड्रग्स लेते नहीं है। उन्होंने स्पष्ट इस प्रेस वार्ता में कहा है कि 3 साल पहले वो ड्रग्स छोड़ चुके हैं। सचिन जी प्रेस वार्ता हमने भी सुना है। बिल्कुल गलत बात मत करिए सचिन जी, जो चीज ऑन रिकॉर्ड है। कोई गलत बात नहीं कर रहा शिंपी जी, ड्रग्स आप लोगों की प्रेस सचिन जी इन बात को लेकर स्वीकारा उन्होंने कि मैं ड्रग लेता रहा हूं, और ड्रग लेता रहा हूं मतलब सचिन किसी दुकान से खरीदा होगा। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि वो वर्तमान में ड्रग्स ले रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ गोई से कहा कि 3 साल पहले ड्रग्स लेते थे। अरे भाई इरफान जो बिल्कुल सचिन जी ठीक है, सिंपी जी मैं सचिन जी से ठीक है। सचिन जी देखिए, प्रेस वार्ता हमने भी सुना है, उन्होंने ये साफ कहा है कि मैं ड्रग्स पहले 3 साल पहले लेता था, लेकिन अभी मैं 2 साल से इसमें संलिप्त नहीं हूं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा हूं। ये प्रेस वार्ता हमने भी सुना है, जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं ड्रग लेता रहा हूं पहले में, और ड्रग लेता रहा मतलब इसका मतलब ये है ना कि उनको पहले से पता है कि ड्रग्स की दुकान कहां पर है, और ड्रग्स की दुकान आपको पता है, अब तक प्रशासन को क्यों नहीं बताया आपने? ड्रग्स को सड़क पर तो मिलता नहीं, वो गैर कानूनी है। शराब तक ही सारी चीजें हैं सरकार की तरफ से, लेकिन उसके अलावा कोई ड्रग्स ले रहा है अगर आकर के तो गैर कानूनी रूप से आपने लिया उसको, और गैर कानूनी काम करते आ रहे थे 3 साल पहले तक, और उसके अंदर आपकी संलिप्तता तो आपको सब मालूम। और जो ड्रग पेडलर पकड़ा है, जो हैशिश ड्रग्स पकड़ाए हैं, इसके अंदर 10 ग्राम कोकीन के साथ जो पकड़ाए हैं जो लोग, उन्होंने इनका नाम लिया है, उनसे आपका संबंध है, आपको स्वीकार कर रहे हैं कि वो हमारी विधानसभा में रहते हैं, आप कैसे जानते हैं उनको? चलिए ठीक है, आशीष जी से समझ लेते हैं, आप दोनों को रोकूंगा, फिर आप दोनों के पास में लौटूंगा। आशीष जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों का आपने सुना, क्या लगता है इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण जो जांच प्रभावित हो जाते हैं? आशीष जी। जी नमस्कार सभी को। जी देखिए, हमें इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कानून कौन कौन से हैं इस संबंध में। तो इस संबंध में जैसे एनडीपीएस कानून है, एक्साइज कानून है, कोप्टा कानून है, और राजनीतिक रंग देना ये चीज थोड़ी गलत है, क्योंकि पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यदि किसी को कोई जानकारी मिली है कि कुछ भी जानकारी किसी भी अपराध के संबंध में, तो पुलिस पूछताछ के लिए इस बात को उठा सकती है, किसी से पूछताछ की बातचीत कर सकती है, थाने में लाके उसमें उसके बयान दर्ज करा सकती है। जो ये मामला अभी जो विवादित हुआ है, ये बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की सेक्शन 35 और पुरानी यदि हम सीआरपीसी की बात करें तो 160 में यदि किसी को संदेह है किसी भी व्यक्ति पर या किसी का कोई नाम ले रहा है तो उससे पुलिस पूछताछ कर सकती है। ये एक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है।
इसको किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। ठीक है सचिन जी, आप लोग नाना पटवारी पर तो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर बात होती है प्रीतम लोधी के पुत्र पर, उस पर सरकार का क्या रुख है? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी यही सवाल उठा रही है कि क्या कानून सिर्फ एक के लिए? कानून अभी 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 शिल्पी जी ने ही बात कही अभी आने कि वो उनके पुत्र जो है फरार है। फरार का मतलब क्या होता है कि उन पर केस दर्ज हुआ है, समय पर उनके ऊपर भी कार्रवाई, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। इसलिए कानून की नजर में, सरकार की नजर में, अगर किसी का कोई अपराध हुआ, किसी पर कोई केस दर्ज हुआ, तो उसको समान रूप से देख रही है। उसमें नाना पटवारी होंगे या जिनका आपने प्रीतम लोधी जी के पुत्र का नाम लिया, सब बराबर ही है कानून की नजर में और सरकार की दृष्टि के अंदर। अगर कोई अपराध, कोई घटना घटी है तो उसके लिए तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से हो गई थी। और यहाँ दबाव और प्रभाव की राजनीति नहीं चल रही है। इसके कारण से आपने फरार शब्द का उपयोग करा है ना। किसी ऐसा तो नहीं है कि फरार शब्द जो है, जो केस दर्ज नहीं हुआ इसके कारण से फरार शब्द का उपयोग कर लिया। और नाना पटवारी जो है वो भी कांग्रेस के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जी के भाई हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होता। दबाव और प्रभाव के कारण से नाना पटवारी जी पे 10 केस दर्ज हैं अब तक, 10 केस, और उसके अंदर अलग अलग और बहुत गंभीर मामले में खुशी गुलवाल को उज्जैन में आत्महत्या के प्रकरण से लेकर के इस प्रकार के ढेर सारे उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हैं। तो ये, और ST SC एक्ट के अंदर भी उनके ऊपर प्रकरण दर्ज है। तो 10 एक निर्णय करने वाला जो आग है वो कोई दूध का धुला तो हो नहीं सकता। तो कानून की दृष्टि में तो अपराध ही होता है, और अपराध जो कानून जब होता है तो शासन प्रशासन इस प्रकार के हिस्ट्री से अपराधियों के ऊपर पूरी तरह से दृष्टि रखता है, और दृष्टि रखी तो उसके अंदर क्या। चलिए सिंपी जी जवाब दे दीजिए। ठीक है सिंपी जी। देखिए, जो आदरणीय आशीष जी कह रहे हैं, हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। अगर पुलिस को कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो उन्हें उसके ऊपर विवेचना करनी चाहिए, आरोपी से पूछताछ करनी चाहिए। तो वही तो कांग्रेस कह रही है कि मोहन यादव जी के बारे में आपको जानकारी मिली है। कहाँ है इस देश की ED, कहाँ है इस देश की CBI? ये पुलिस प्रशासन मोहन यादव जी से कोई पूछताछ नहीं करना चाहता है। लेकर तो आइए सामने तथ्यों को कि क्या सत्य है और क्या गलत है। सचिन जी जो कह रहे हैं, नहीं, आप बाद में दीजिएगा जब आपका आएगा। दूसरी बात, ठीक है सचिन जी, एक करके अपनी बात रखिए, सुन लेते हैं। हमारे बीच में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चोरी छुपे है। उनका पूरा परिवार इसके अंदर संलिप्त है। आपने डाटा कहां से, इंडियन एक्सप्रेस ने कोई डाटा कहीं से डाटा निकाल के लाई क्या? नाना पटवारी इंडियन एक्सप्रेस डाटा कहां से निकाल के लाई? इंडियन एक्सप्रेस डाटा कहां से निकाल के लाई? इंडियन एक्सप्रेस डाटा कहां से निकाल गई? सरकार की वेबसाइट से निकाला ना डाटा, सरकार की एक्सप्रेस से निकाला डाटा। बाकी डाटा कहां से निकाला? आपके पास डाटा कहां से आया? सरकारी वेबसाइट से आया। इसलिए उसको कहते हैं कोई अपराध करके किसी समाज को नहीं बिगाड़ा जाएगा। ड्रग्स पेडलर जो होते हैं समाज के नाम में कितने लोगों का जीवन और भाग्य खराब कर रहे हैं। तो कांग्रेस आप जो शिल्पी जी जो आप, चलिए एक एक करके अपनी बात रखिए तो चर्चा जो है सार्थक होगा। आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए। आपका इससे बनू पड़ता, आपका नैतिक मूल्य खत्म हो गया। एक्सप्रेस का डेटा सही है, गलत है? आप तो ये बताइए, उस आरोपी ने अगर नाना पटवारी का नाम लिया तो आपने क्या किया? आपने ये तहकीकात करी कि आरोप सही है या गलत है? इंडियन एक्सप्रेस डेटा कहां से लाया ये जरूरी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का डेटा सही है या गलत है जरूरी ये है। दूसरी बात, पूरे सारे अखबारों से लेकर थानों में 10 अपराध है, 10 अपराध, और उन 10 अपराधियों को आप बचाने का प्रयत्न कर रही हैं। आपका नैतिक पतन हो गया सिंपी जी, आपकी पार्टी का नैतिक पतन हो गया। आप किसी का अपराधी के साथ, इसके पहले भी तुषार गोयल वाले विषय में आप लोग रखे थे। नहीं पता, आपके विधायक दूध के धुले नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध आपके विधायकों के ऊपर पंजीबद्ध है, उस पर आप लोग नहीं बोलते हैं। आपके विधायक क्या दूध के धुले हैं? और आप अपने विधायक पुत्र को बचाने का इसके पहले भी 5000 घोड़े को पकड़ के नहीं लेकर आ पा रहे हैं। चलिए ठीक है, को तो कहीं से भी उठा लेते हैं, लेकिन अपने विधायक पुत्र को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कहाँ है आपका प्रशासन? चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा मैं, आप दोनों को रोकूंगा। आशीष जी से हम छोटा सवाल लेता हूँ, फिर आप दोनों को बस लौटूंगा। आशीष जी देखिए, नशा तो खत्म होना भी चाहिए। किसी भी राज्य में नशा का जिस तरह से तेजी से फैल रहा है वो खत्म होने की दिशा में भी, और मुख्यमंत्री काम भी कर रहे हैं। सर कैसे खत्म होगा मध्य प्रदेश में जो नशे का कारोबार फल फूल रहा है लंबे समय से, क्या खत्म होते हुए दिख रहा है आपको? आज 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक 2.0 एक अभियान चल रहा है। तो 2.0 जो अभियान चल रहा है उसका सबसे पहला प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये हमको बहुत जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले युवाओं को नशे से, गांजा से, अफीम से, तंबाकू से उनको रोकना है, और कॉलेज में, स्कूल में, विश्वविद्यालयों में जन अभियान इसको लागू करना है। और हर एक्ट के बारे में, भले वो एक्साइज एक्ट हो, NDPS एक्ट हो, तंबाकू निवारण अधिनियम हो, पोक्टा एक्ट हो, इसकी जानकारी सब जगह हमको होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो क्या इस अभियान में 2.0 पॉइंट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? मतलब
हर नागरिक इससे संबंधित है कि इसको कैसे कम किया जाए। तो इसको कम करने का सबसे बड़ा तरीका है 2.0 जो अभियान चल रहा है नशा मुक्त पूरे मध्य प्रदेश में। तो कॉलेज में, स्कूल में, विश्वविद्यालय में एक जन जागरूकता हमको फैलाना चाहिए। आप देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा केस है, भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा केस है, मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें इतने बड़े डायरेक्शन जारी किए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे कैसे हम नशे को किस तरीके से हम अलग करेंगे, युवाओं को कैसे जागरूक करेंगे, और सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना, यहाँ तक कि सिगरेट पीना भी प्रतिषेध किया गया इस कानून के तहत। और जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक सेक्शन 47 में आप देखेंगे इसका एक पूरा प्रोविजन बनाया गया है। तो नशे को हम जन जागृति के तहत डिजिटल प्रक्रिया द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। और 15 जुलाई से 30 जुलाई एक बहुत विशेष अभियान चल रहा है, तो हमें इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देखते हैं इस अभियान से कितनी सफलता मिलेगी। ठीक है आशीष जी। सचिन जी, क्या जीरो टॉलरेंस सिर्फ विश्वास तक सीमित है कि खुद पर भी लागू होगी? जीरो टॉलरेंस पहले शिंपी जी को बता देता हूँ, बहुत उन्होंने काफी एनर्जी के साथ बहुत सारी बातें कह रही थी। और एक महिला का खुशी कोलवाल, एक महिला के अपराधी, एक महिला को आत्महत्या करवाने के लिए एक दलित को अपमानित करने के आरोपी को और पूरी कांग्रेस जो है 5,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ने वाला तुषार गोयल इनका कार्यकर्ता निकला। इनके जो रॉबर्ट वाड्रा है, जो कांग्रेस के दामाद जिनको कहा जा सकता है, लैंड पुलिंग का मामला उनके ऊपर, तो इसलिए अपराध बोध से ग्रसित। ठीक है शिंपी जी, मैं लौटूंगा, सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं सचिन जी। पूरी अपराधियों से भरी पार्टी है और अपराध जो है आप समझ सकते हैं कि एक ड्रग्स लेने वाला किसी को लत लग जाती है। चलिए सचिन जी को भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास फिर आऊंगा। जीवन बर्बाद हो जाता है। तो शिंपी जो है ये एक ड्रग्स को और एक ड्रग पेडलर को जो है डिपेंड करने नहीं, वो सिर्फ नाना पटवारी जी को डिपेंड करने नहीं है, ये वो पूरी कांग्रेस वो ड्रग पेडलर को जाकर के डिपेंड कर रही है। वो ड्रग पेडलर और एक अपराधी और एक आदतन अपराधी को डिपेंड करने है। और इसके कारण से इनकी नीति और नियत ये बताती है कि इनकी पूरी कांग्रेस जो अपराधियों से भरी पड़ी है और ये अपराध को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ। ठीक है शिंपी जी, एक एक करके अपनी बात रखिए तभी चर्चा हो पाएगी। ठीक है सचिन जी, को डिफेंड करने के लिए बैठी है यहाँ पर ये, और कांग्रेस के उस अपराध बोध से ये लग रहा है कि एक महिला होकर के एक अपराध बोध जिससे समाज खराब हो जाता है, जिस ड्रग्स से समाज खराब हो जाता है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से एक ड्रग्स को जो है ड्रग पेडलर्स की पार्टी बन चुकी है, ड्रग पेडलर्स को कैसे डिफेंड कर रही है, इस तरह से और अपराधियों को कैसे संरक्षण देती है। शिंपी जी सुन लेते हैं, सचिन जी को भी सुन लेते हैं, फिर इतिहास पूरा भरा पड़ा है। 5,000 करोड़ की जो 2024 में भी तुषार गोयल नाम का इनका दिल्ली के अंदर इनका कार्यकर्ता ड्रग्स के साथ पकड़ाया था। उसके बाद में ये नाना पटवारी पिछले 10 साल से दिख रहे थे। तो इसलिए पूरे डिपेंड के अंदर इनके यहाँ पर ये रॉबर्ट वाड्रा जो उनके लैंड पुलिंग का विषय बन गया है कि इन्होंने गोल्ड आया निर्यात करने को लेकर जो घोटाले के लिए, वो तो सारी बात है, हम तो आज की बात कर रहे हैं इनकी। तो इनका क्या है, जो शिल्पी जी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस में विपक्ष के रूप में बैठे हुए, इतनी पुरानी पार्टी के साथ बैठे हुए लोग और ड्रग्स को डिफेंड करने के लिए। चलिए ठीक है, इस विषय को अब यहीं पे छोड़ जाते हैं क्योंकि समय भी इजाजत नहीं दे रहा हमें आगे बढ़ने के लिए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ जो है लगातार सरकार जो है अभियान की शुरुआत कर रही है 2.0। सरकार का एक ही सोचना है कि मध्य प्रदेश से नशा जो है वो दूर हो और नशा से मुक्त जो है मध्य प्रदेश में हो। लेकिन जिस तरह से नाना पटवारी को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।